Hello friends, कैसे हैं आप? I welcome you all to interview Baba. So today we are going to learn how to convert decimal number to binary. तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर जैसा आपको पता है, डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर्स की हम बात करें तो डेसिमल जो नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अगर हम किसी डेसिमल नंबर को लिखते हैं तो मान लीजिए कि मेरा एक नंबर है 13, अगर मुझे इसे डेसिमल में शो करना है तो ये दिस इज द डेसिमल, क्योंकि इसका जो बेस होता है वो 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल नंबर 10 है। और जो बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। कैसे होता है? क्योंकि बाइनरी के अंदर जैसा आपको पता है आइदर 0 होता है और या फिर 1 होता है। तो टोटल हो गया हमारा। तो बाइनरी में अगर हमें किसी नंबर को लिखना है तो 13 का बाइनरी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए। तो दो मेथड्स हैं, पहला है सब्सट्रैक्शन मेथड और दूसरा है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो हम सब्सट्रैक्शन मेथड को पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नंबर 13 को डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो सब्सट्रैक्शन मेथड में वो यूज करते हुए कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए नंबर है 13, 13 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 के बेस नंबर्स हम लिख लेते हैं। जैसे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 8, 4 इज इक्वल टू 16, 5 इज इक्वल टू 32, 6 इज इक्वल टू 64 एंड 7 इज इक्वल टू 128। तो ये जो 13 नंबर है हमें देखना है, इस ये जो हमारी एक अरे है 2 की बेस पावर्स की, इसमें 13 कहां पर लाई करता है। तो हम देखेंगे कि 16 जो है वो 13 से बड़ा है, तो 8 को हम यहाँ पर ऑन कर देंगे। तो ये हमारा एक बिट ऑन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 13 से 8 को माइनस करेंगे। तो 13 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 5। ओके, तो हमारी एक ये बिट ऑन हो गई। दूसरा आप देखेंगे कि 5, अब जो 5 है वो 4 से बड़ा है, तो हमें 4 को इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 को भी हमें ऑन करना पड़ेगा। तो 4 को हमने ऑन किया, इसमें से माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 1। अब जो 2 है वो 1 से बड़ा है, तो हम इसको ऑफ रखेंगे, तो जो ऑफ बिट होती है वो 0 होती है, देन 1, इसको भी फिर हम ऑन कर, तो हमारा ये ऑन। तो हमारा बाइनरी को हम, सॉरी 13 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1, 1, 0, 1। आप कैसे से वेरीफाई करेंगे कि आपका आंसर ठीक है? आप इन नंबर्स को प्लस कीजिए। जिस जिस नंबर को आपने ऑन किया है बिट को, यहां पर आपको प्लस करना है। 8 प्लस 4 प्लस 1, 8 और 4 इक्वल टू 12 एंड नंबर 1 प्लस किया तो आपका रिजल्ट आ गया 30। 8, 4 प्लस 8 इक्वल टू 30। तो बाइनरी में हमने लिखा, बाइनरी में हुआ 1, 1, 0, 1। तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन मेथड होता है। देख लीजिए यहाँ पर 8, 13 में से हमने 8 माइनस किए, 5 हमारे पास बचा, फिर 4 माइनस किए, 1 बचा, 0। जो जो बिट्स हमने कंसीडर किए हैं इसमें, जिन जिन बिट्स से हमने माइनस किया है उन बिट्स को हमने ऑन कर दिया है। तो ये 8 हमारा, ये जो 2 की पावर 3 है ये हमारा ऑन हो गया, 2 की पावर 2 ऑन हो गया, 2 की पावर 1 हमने यूज नहीं किया, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 वो हमारा ऑन हो गया। तो हमारा
13 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1। एक नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। अब है 83। अब 83 को हम कन्वर्ट करके देखते हैं। सब्सट्रैक्शन मेथड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अभी। नंबर नंबर 83 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 की बेस पावर्स हम लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है लास्ट क्लिप पे हमने देखा था 1 2 4 8 16 32 64 एंड 120। तो अब देखिए 83 कहां पर आएगा। अब 128 तो 83 से बड़ा है, तो हम 64 की बिट ऑन करेंगे। दिस जो 2 की पावर 6 है, ये बिट हमने ऑन किया। तो 83 से हमने 64 को माइनस किया, एंड 19 हमारे पास बचा। 19 32 से तो छोटा है, 16 से बड़ा है, तो हम इसमें से अब 16 को माइनस करेंगे। 3 बचा हमारे पास, हमने इसको ऑन किया और इस बिट को ऑन किया, तो 1। फिर 3 में हमारे पास, इसको हम ऑन नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, फिर हमने 2 को ऑन किया, 2 1 बचा, फिर हमने 1 को ऑन किया। अगर आप इनका टोटल करेंगे 64 16 2 प्लस 1, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 83 मिलेगा। तो अब हम कैसे से बाइनरी में लिखेंगे, 1 0 1 0 0 1। तो बाइनरी में हो गया हमारा 1 0 1 0 0 1 5। ये 83 का बाइनरी नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 143 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 की जो बेस पावर्स है वो हम लिख लेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। और ये जो नेक्स्ट आ जाएगा वो 2 की पावर अगर हम 8 करेंगे तो 256 आएगा। करेक्ट। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, कि 256 आप देखेंगे 143 से ज्यादा हो जाता है, तो हमें बस यहीं तक जरूरत पड़ेगी 2 की पावर 7। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है 143 से हम माइनस करेंगे 128। हमने एक इस बिट को ऑन कर दिया, ये हमारा गया, ये हमारे पास रहा 15। ठीक है। अब 64 में 64 32 16, अब 16 भी बड़ा है, तो ये बिट भी नहीं होनी। फिर हमारी बिट ऑन होगी नंबर 8 वाली। हमारा 8 ऑन हुआ, तो हमारे पास यहाँ टोटल वैल्यू बची 7। फिर 7 आपको पता ही है कि 8 से छोटा है, 4 बचा, 4 की बिट हमने ऑन की, 3 देन 2 देन 1। ये हमें ऑन करना ही पड़ेगा। पहले 2 माइनस किया, फिर 1 बचा। ठीक है, 1 से 1 माइनस किया, तो हमने कौन कौन सी बिट ऑन करी, 0 0 0। तो जो हमारा 143 का बाइनरी बनेगा वो 1 0 0 0 1 1 1 1। आप इसको ऐड कर लीजिए, 128 प्लस 8 कितना हुआ, 136 4 140 2 142 एंड 1 140। तो इसका है 140। अब ये 193 का क्या हुआ, जैसे देख लीजिए यहाँ पर 193 से हमने 128 माइनस किया, 65 देन 64 को किया, एंड देन 1 माइनस 1।
आप इनको ऐड कर लीजिए, आपको आपका आंसर वेरीफाई हो जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा सब्ट्रैक्शन मेथड। अब एक दूसरा मेथड है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं। सक्सेसिव डिवीजन मेथड, मान लीजिए 13 है, 13 को हमारे को अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ही वेरीफाई हो जाएगा कि सब्ट्रैक्शन मेथड से हमारा क्या आंसर आ रहा था और इस सक्सेसिव डिवीजन मेथड से क्या है। अब 13 है, 13 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि बाइनरी का जो बेस है वो 2 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 6 हुआ और हमारे पास इसका रिमाइंडर बना, जो बचा वो 1 बचा। करेक्ट, ठीक है। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया, अब यहाँ पर रिमाइंडर जो बचा वो 0 बचा। ठीक है, फिर इसको हमने 2 से करा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। करेक्ट, फिर हमने इसको 2 से किया तो पता ये 0 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। अब जो हम यहाँ पर बाइनरी में इसको लिखते हैं वो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है हमारी वो ये होती है, टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ ले जाते हैं, यानी इसको हम इस ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 1 0 1। जो बाइनरी में 13 को हमने कन्वर्ट किया है वो ये नंबर है। 13 को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे, 1101। अब देख लेते हैं हम एक बार इसको, इस नंबर को 1101 को वेरीफाई कर लेते हैं हमारे लास्ट आंसर से। 1101, करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम 143 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सक्सेसिव डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। वन 143 इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो बाइनरी का बेस होता है वो 2 होता है। जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेस का मतलब, क्योंकि बाइनरी के अंदर 2 नंबर्स होते हैं, इधर 0 होता है और 1 होता है, इसलिए जो बाइनरी का बेस है वो 2 होता है। तो हम 143 को 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 71। और जो हमारा रिमाइंडर है, यानी जो बचता है वो 1 हमारे पास यहाँ बचता है। फिर हमने 71 को 2 से डिवाइड किया तो 35 हमारे पास आया और रिमाइंडर यहाँ पर भी हमारे पास 1 रहा। फिर 35 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 17 और रिमाइंडर 1 रहा। करेक्ट, 17 को 2 से डिवाइड किया, 8 आया और रिमाइंडर हमारे पास 1 रहा। फिर यहाँ पे हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आया और रिमाइंडर हमारे पास 0 है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। फिर हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया और रिमाइंडर 0, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। फिर हमने 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, यहाँ पर कंप्लीटली हो गया है तो 0 आया। फिर हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, लास्ट में अगर आपके पास 1 बचता है तो आप इसको यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 0.5 होता है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं तो 0 रहा और रिमाइंडर हमारे पास 1 रहा। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम इसको बॉटम टू जो टॉप ऑर्डर है उसमें लिखते हैं। तो हमारे पास बाइनरी क्या हो गया 143 का, ये हो गया 1 0 0 0 1 1 1 1। अब हम इस नंबर को वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ 2 की बेस लिख लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 120।
अब देख लीजिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 की बिट हमारी ऑन है, 1 की ऑन है, 2 की ऑन है और 3 की ऑन। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे जो लास्ट बिट है 7 नंबर की, वो ऑन है। तो 128 इन नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कीजिए, इसको ऐड कितना बनेगा, 128 में 8 प्लस किया 136, 136 प्लस 4 140, 140 प्लस 2 142 एंड प्लस 1 143। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 143 को बाइनरी में हम लिखेंगे 10001111। 13 को मैंने आपको पहले बताया था, और अभी 143 आई थिंक इसमें नहीं है, मैंने एक रैंडम नंबर लिया। चलिए 83 को भी एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं। एटी थ्री कन्वर्ट बाइनरी में, बताइए आपको 2 से करना है क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। 2 से इसको किया तो आपके पास आया 41 एंड रिमाइंडर आपके पास रहा 1। फिर 2 से किया, आपके पास आया 20 और रिमाइंडर आपके पास आया 5, करेक्ट। फिर आपने इसको 2 से किया 10 और रिमाइंडर आपके पास रहा 0, कुछ नहीं बचा, ये कंप्लीटली इससे। फिर आपने 2 से 10 को डिवाइड किया, आपके पास आया 5 और रिमाइंडर आपके पास रहा 0, ये कंप्लीटली है डिवाइड हुआ है। फिर आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 और रिमाइंडर आपके पास आया 1, करेक्ट। फिर आपने 2 को इससे किया डिवाइड, रिमाइंडर आपके पास रहा 0 क्योंकि ये कंप्लीटली है। फिर 1 2 ये आपके पास 0 और रिमाइंडर आपके पास आया। तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 को पता है बॉटम टू टॉप, 1 0 1 0 0 1 1, ये आपका 83 का बाइनरी है। बाइनरी में हम इसको ऐसे लिखें। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक भी है नहीं। तो 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम इस ऑर्डर में इसको लिखते हैं, करेक्ट है। चलो अब ये 193, आप 193 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 मेथड्स बताए इस वीडियो में, एक था हमारा सब्सट्रैक्शन मेथड और दूसरा हमारा मेथड है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ये मेथड्स बहुत ही इजी हैं, आप किसी भी एग्जांपल से आप किसी भी नंबर को थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे इंटरव्यू बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है इन मेथड्स को यूज करने में, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।